Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will study about anatomical pulley. तो सबसे पहले व्हाट इज़ अ पुली। पुली होता क्या है? तो पुली में एक ग्रूव्ड व्हील होता है, ठीक है, जो कि एक फिक्स एक्सिस पे रोटेट करता है और उसके ऊपर से एक रोप पास होती है, ठीक है। सो द एक्सिस इज सपोर्टेड बाय अ फ्रेमवर्क और ब्लॉक। तो पुली से हम सबको पता है नॉर्मल बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, कि एक व्हील होता है, उसके ऊपर से एक रोप पास हो रही होती है एंड उसको हम खींचते हैं एंड द व्हील रोटेट्स, ठीक है। अब दो तरीके की पुली होती है, फिक्स्ड पुली एंड मूवेबल पुली, ठीक है। तो फिक्स्ड पुली क्या होती हैं? दिस इज यूज टू ऑल्टर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. इट enables ट्रैक्शन और रेजिस्टेंस टू बी अप्लाइड एट एनी एंगल. एंड पुली ब्लॉक, जिस ब्लॉक से उस व्हील को फिक्स करते हैं, सो द पुली ब्लॉक इज फिक्स्ड टू अ suitable support and the rope which passes round the wheel is attached to the weight at one end and the effort is applied to the another, ठीक है। तो नॉर्मल जैसे कि इसका बेसिक टिपिकल एग्जांपल है कुएं से पानी खींचना। तो आपने ऊपर एक व्हील लगा रखा है, ठीक है, आपने रस्सी डाल रखी है उसके ऊपर, एक तरफ आपने बाल्टी लगा रखी है एंड फ्रॉम द अदर हैंड यू आर पुलिंग द रोप, ठीक है। सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिक्स्ड पुली। तो इसमें आप देख सकते हो कि एक व्हील है, ठीक है, वो एक ब्लॉक से बंधा हुआ है ऊपर, इट इज सपोर्टेड, ठीक है। एक तरफ आपका वेट है, दैट इज द लोड, और एक तरफ से आप उसको खींच रहे हो तो आप अपना फोर्स लगा रहे हो उसमें। देन द सेकेंड इज द मूवेबल पुली. सो इट इज़ यूज टू गेन अ मैकेनिकल एडवांटेज व्हेन लिफ्टिंग हैवी वेट. तो मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में हमने लिवर वाले पीपीटी में बात करी थी, ठीक है, कि कैसे मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, वो किन किन कंडीशंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप उस पर जाके देख सकते हो. So the upper pulley is fixed to an overhead support to which one end rope is attached. The rope is then wound round the movable pulley to which the weight is attached and round the fixed pulley, the effort being applied to the free end. तो ये आप डायग्राम देख सकते हो. It is a diagram of a movable pulley. So इस डायग्राम में कंपैरिजन दे रखा है between a fixed pulley and the movable pulley. So you can clearly see the difference between the both. फिक्स्ड पुली में यू गेन मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ वन, वेराज जो मूवेबल पुली है उसमें मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीज हो जाता है. अब हम बात करेंगे अबाउट द एनाटॉमिकल पुली. तो जो ये पुली सिस्टम होता है ये हमने बाहर तो हर जगह देखा है, ठीक है, बट हमारी बॉडी के अंदर भी पुली होती है, ठीक है. सो इन ह्यूमन बॉडी इन मोस्ट केसेस द पुली इज रिप्लेस्ड बाय अ बोन, ठीक है, कार्टिलेज और लिगामेंट, एंड द कॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द मसल और टेंडन. The tendon is lubricated in a manner so that it may easily slide over the pulley. तो पुली क्या हो सकता है? बोन, कार्टिलेज या लिगामेंट, और हमारा रोप क्या होगा? वो जो रस्सी जिसको हम खींच रहे हैं, इट इज़ अ मसल टेंडन. So when the direction of pull of a muscle is altered, the bone or bony prominence causing the deflection forms an anatomical pulley, ठीक है. Usually the fibers of a muscle or muscle tendon wrap around the bone or are deflected by a bony prominence. तो इन्होंने बोला है कि मसल मान लो एक नॉर्मल अलाइनमेंट है मसल का, ठीक है, मैंने बीच में कुछ चीज़ करके अटका के उसका जो डायरेक्शन था पुल ऑफ मसल का वो मैंने चेंज कर दिया. अब ये कैसे चेंज होगा? ठीक है, कोई बोनी प्रोमिनेंस आ जाएगा बीच में तो, ठीक है. नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमिकल पुली. क्यों चाहिए हमें बॉडी के अंदर पुली? अगर नहीं भी होगा तो क्या हो जाएगा? सो इट हेल्प्स टू चेंज द डायरेक्शन विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड. तो आप उतनी ही फोर्स पे डिफरेंट डायरेक्शन पे जा सकते हो, पहला एडवांटेज. विच हेल्प्स टू प्रोड्यूस अ मोर टॉर्क. इसका यहाँ पे प्रिंसिपल कहाँ से आ गया? मैकेनिकल एडवांटेज के थ्रू, ठीक है, मोमेंट आर्म वाला प्रिंसिपल आ गया यहाँ पे. इट हेल्प्स टू रीडायरेक्ट द फोर्स एंड इट हेल्प्स टू मेक द टास्क इजियर. ऑब्वियसली अगर मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ रहा है तो आप हैवी वेट को एक कम एफर्ट के साथ भी आप लिफ्ट कर सकते हो, तो आपका टास्क तो ऑब्वियसली ईजियर बन ही रहा है. तो काम कैसे करती है? तो किसी भी पुली का काम है टू रीडायरेक्ट द फोर्स, ठीक है, जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए. अब बॉडी में क्या काम होता है? अपने बॉडी सेगमेंट्स को रोटेट करना, ठीक है. अगर आपको कोई भी काम करना है, पानी का ग्लास उठाना है, लिखना है, फ़ोन चलाना है, तो आपका क्या होगा? कोई ना कोई मूवमेंट आएगी बॉडी सेगमेंट पे, तो हमें वो करना है.
So anatomical pulley make this task easier by deflecting the action line of muscle farther from the joint axis. और ये किस प्रिंसिपल पे डिपेंड करेगा? आपके मूवमेंट आर्म पे. तो ये जो anatomical pulley होती है, ये जो आपका मूवमेंट आर्म होता है उसको इंक्रीज कर देती है. ठीक है. कैसे? बाय मूविंग द मसल अवे फ्रॉम द जॉइंट एक्सिस. एक्शन लाइन ऑफ मसल को जॉइंट एक्सिस से दूर ले जाती है, तो मूवमेंट आर्म है वो इंक्रीज हो जाता है. तो जैसे ही मूवमेंट आर्म जो मसल फोर्स का है वो इंक्रीज हो गया, तो उतनी ही फोर्स पे वो ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करेगी. उतने ही मैग्नीट्यूड, अगर वो 10 न्यूटन का फोर्स लगा सकती थी तो वो 10 न्यूटन पे ही ज़्यादा अच्छी टॉर्क प्रोड्यूस करेगी. नाउ देयर आर 4 क्लासिफिकेशन ऑफ पुली. ठीक है. एंड द फर्स्ट 3 टाइप आर द फिक्स्ड पुली, वेयर एज द फोर्थ इज अ मूवेबल पुली. तो क्लास 1 में क्या होता है? देयर इज एन इम्प्रूव्ड मसल एक्शन कम्स फ्रॉम द मसल टेंडन पासिंग ओवर एन एक्सटर्नल सपोर्ट, द एक्सटर्नल सपोर्ट सर्विंग एज पुली. एग्जाम्पल द प्रेजेंस ऑफ पटेला. जैसे हम सबको पता है पटेला इज द लार्जेस्ट सिस्मोइड बोन. ठीक है. और वो क्वाड्रिसेप्स के टेंडन में होती है, पटेलर टेंडन में, और वो एंगल ऑफ पुल ऑफ इंसर्शन ऑफ द पटेलर टेंडन इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से मूवमेंट आसान हो जाती है. Then the class 2, so the action of muscle of the at the joint is altered because of the pulley. So इसमें भी 3 केस हो सकते हैं. पुली या तो बोन हो सकती है, कार्टिलेज हो सकती है, या लिगामेंट हो सकती है. अब फर्स्ट केस लेते हैं वेयर द पुली इज अ बोन. एग्जाम्पल क्या है? लेटरल मेल्यूलस ऑफ द फिबुला. ठीक है. तो इट एक्ट एज अ पुली फॉर द पेरोनियस लॉन्गस मसल. सेकेंड केस में इफ द पुली इज अ कार्टिलेज. एग्जाम्पल द ट्रोक्लिया ऑफ द आई allows the superior oblique muscle of the eye when it passes over it to rotate the eye obliquely. Without this pulley, the muscle would have little effect on the eye. अब the pulley is a ligament. So the flexor retinaculum of the hand act as a pulley for the flexors of the fingers to prevent its bowstring. Without this action, these muscles will not be effective in moving these joint. तो क्लास 2 में हमें बताया गया है कि ये जो अलग अलग टाइप की पुली हैं ये कैसे काम करती हैं और इनके बॉडी में क्या एग्जाम्पल्स हैं. देन द क्लास 3. तो क्लास 3 के अंदर जो आपका जॉइंट होता है वो एक पुली की तरह काम करता है. जैसे कि द एपिकोंडाइल ऑफ द फीमर गिव्स द ग्रेसिलिस टेंडन अ फेवरेबल एंगल ऑफ इंसर्शन एज द tendon inserts on the tibia. Then is the class 4 pulley. तो the muscle act as a pulley and the muscle is its own pulley. ठीक है. For example, the biceps muscle increase in size, its angle of insertion will increase. अब यहाँ पे अभी तक हम देख रहे थे कि जो मसल है, जॉइंट है, कार्टिलेज है, लिगामेंट है, ये सारे पुली की तरह काम कर रहे हैं और ये मसल का जो एंगल लाइन ऑफ पुल है, लाइन ऑफ एक्शन है, उसको चेंज कर रहे हैं. बट अब मसल ही पुली की तरह काम कर रही है और वो खुद ही अपना एंगल ऑफ इंसर्शन इंक्रीज कर रही है इन केस ऑफ बाइसेप्स. ठीक है. नाउ द एग्जाम्पल ऑफ पुली इन ह्यूमन बॉडी. सो ये 3 टिपिकल एग्जाम्पल हैं जो हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं. सबसे पहला पटेला इन नी. तो पटेला जैसे कि हमने बात करी लार्जेस्ट सिस्मोइड बोन है, तो जो टेंडन है क्वाड्रिसेप मसल का वो पास करता है ओवर द नी जॉइंट और वो अटैच कहाँ होता है? ऑन दी टिबियल ट्यूबरोसिटी वाया दी पटेलर टेंडन. तो अगर पटेला नहीं होगा तो जो क्वाड्रिसेप्स का इंसर्शन है, यानी कि जो क्वाड्रिसेप्स का मसल है, तो आप देखोगे कि फीमर और टिबिया के बीच में वो बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा, कंप्लीटली पैरेलल. ठीक है. तो जो लाइन ऑफ पुल है क्वाड्रिसेप मसल का वो भी पैरेलल लाई करेगा टिबिया और फीमर के साथ साथ. ठीक है. तो जो पटेला अगर उन दोनों के बीच में आ जाता है तो पटेला क्या करता है? जॉइंट से मसल का जो टेंडन है, क्वाड्रिसेप्स का जो टेंडन है, उसे दूर कर देता है जॉइंट लाइन से. तो जैसे ही वो दूर हुआ तो उसका मोमेंट आर्म इंक्रीज हो गया. ठीक है. तो जैसे ही मोमेंट आर्म इंक्रीज हुआ तो उतने ही मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे ग्रेटर मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है. देन द सेकेंड इज ह्यूमरल हेड इन शोल्डर. अब आप देखोगे जो मिडल डेल्टॉइड मसल है वो ह्यूमरल हेड से डिफ्लेक्ट होती है. तो जो ह्यूमरल हेड है और थोड़ा बहुत ओवरहैंगिंग जो एक्रोमियन है वो उसको थोड़ा शोल्डर जॉइंट से थोड़ा दूर डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो उसका मोमेंट आर्म है फिर वो इंक्रीज हो जाता है एंड हेंस वो उतनी ही मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करता है. देन द लास्ट इज द लेटरल मेल्यूलस ऑफ द फिबुला. तो लेटरल मेल्यूलस का अभी हमने एग्जांपल देखा था. तो इट एक्ट एज अ पुली फॉर द पेरोनियस लॉन्गस मसल. तो ये मसल लेटरल मेल्यूलस के पीछे से जाती हुई इंसर्ट हो जाती है ऑन द बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाटार्सल और इसका फंक्शन क्या है? एंकल प्लांटर फ्लेक्शन और ईवर्जन. अगर मेल्यूलस नहीं होता तो ये डोर्सीफ्लेक्शन और ईवर्जन करती बिकॉज उस टाइम फिर ये एंकल जॉइंट के आगे से पास होती. सो हेयर इट इज एक्टिंग एज अ पुली लेटरल मेल्यूलस फॉर द पेरोनियस लॉन्गस मसल.
थैंक यू।